हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपी पीएससी। फ्रेंड्स, अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ही क्लासेस चलाई जा रही हैं। ये आपकी YCT पब्लिकेशन की बुक है जिसे आपको सॉल्व कराई जाएगी। चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, तो ऑथेंटिक जो है डेट आपकी यही मानी जाती है। अगर ऑप्शन में देता है तो आप यही टिक करिएगा। ठीक है, 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, क्योंकि ये रेडियो कार्बन जो है उस विधि से ये सर्वमान्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। ये कई बार लोथल आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा सुरकोटदा भी है जो कि सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, तो ग्रिड पद्धति का मतलब आपका जो है ये समकोण पर एक दूसरे को काटती थी सड़कें वगैरह। ठीक है, तो ये ग्रिड पद्धति है। ग्रिड मतलब एक जाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। इसके अलावा वृक्ष पूजा करते थे और शिव की पूजा भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, और अगला पॉइंट है पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। आइए सिंधु सभ्यता की भौगोलिक सीमा देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है ये उत्तर में चिनाब नदी के किनारे स्थित मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो उत्तरी सीमा थी आपकी जम्मू कश्मीर में मांडा। फिर आपकी दक्षिणी सीमा जो है ये दामाबाद महाराष्ट्र में थी, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट तक। ओके, पूर्व जो सीमा है वो आलमगीरपुर मेरठ तक विस्तृत थी, जो कि हिंडा नदी के तट पर स्थित है आलमगीरपुर। और पश्चिमी सीमा का विस्तार जो है वो सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ तक थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दामाबाद महाराष्ट्र अहमदनगर में है। ठीक है, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक है और आपका पश्चिम में सुतकांगड़ और बलूचिस्तान। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान देख लेते हैं। प्रमुख स्थल हैं खोजकर्ता, उत्खनन वर्ष दिया है, उत्खननकर्ता कौन थे, नदी तट कौन सा था और वर्तमान स्थिति क्या है उस स्थान की। तो आइए देख लेते हैं। पहला है आपका हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। वर्तमान स्थिति क्या है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई किसने करवाई थी, तो 1922 ईस्वी में राघलदास बनर्जी ने करवाई थी। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये भी कहाँ है आपका, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। ओके, नेक्स्ट है सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर की खोज 1927 ईस्वी में हुई थी और उत्खनन इसका 1962 ईस्वी में हुआ था। खोज किसने कराया था, ऑरेल स्टाइन ने, और उत्खनन किसने करवाया था, तो जॉर्ज डेल्स ने करवाया था। सुतकांगे डोर जो है ये दास नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान स्थिति क्या है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर का उत्खनन किसने करवाया था, 1953 ईस्वी में SR राव ने, और खोज किसने की थी 1931 ईस्वी में, माधव स्वरूप वत्स ने। ओके, देख लेते हैं रंगपुर जो है ये आपका भादर या मादर नदी के तट पर है। वर्तमान स्थिति क्या है, गुजरात का काठियावाड़ तट। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में हुई थी और उत्खनन इसका कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। खोज किसने करा था, तो NG मजूमदार ने, और उत्खनन अर्नेस्ट मैके ने करवाया था। चनहुदड़ो
जो है किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। और ये भी वर्तमान स्थिति क्या है? सिंध प्रांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोपड़। रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में हुई थी। किसने करवाया था? बेबीलाल ने। और 1953 ईस्वी में इसके उत्खनन कौन करवाए थे? यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। रोपड़ जो है ये सतलज नदी के तट पर है। वर्तमान स्थिति क्या है? पंजाब का रूपनगर जिला, भारत में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कोट दीजी, जो कि इसका खोज किसने करवाया था? 1935 ईस्वी में धुरिये ने करवाया था। और 1953 ईस्वी में उत्खनन फजल अहमद ने करवाया था। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर है। वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत का खैरपुर नगर है। नेक्स्ट देखते हैं आलमगीरपुर। 1958 में इसका उत्खनन किसने करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में हिंडा नदी के तट पर है। और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? मेरठ, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है लोथल। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने करवाया था। और उत्खनन भी एस.आर. राव ने ही करवाया था। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर है। और वर्तमान स्थिति अहमदाबाद, गुजरात में है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने करवाया था। और 1961 ईस्वी में उत्खनन जो है बेबीलाल व बी.के. थापड़ ने करवाया था। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर है। स्थान वर्तमान क्या है इसका? हनुमानगढ़, राजस्थान में। नेक्स्ट है सुरकोटदा। सुरकोटदा की खोज 1964 ईस्वी में किसने कराया था? तो जगपति जोशी ने खोजा था इसे। और वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? कच्छ, गुजरात में है। नेक्स्ट है बनावली। बनावली की खोज 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने, यानी आर.एस. बिष्ट बुक में लिखा हुआ मिलता है आर.एस. बिष्ट, इन्होंने करवाया था। बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने 1973 ईस्वी में किया था। और बनावली जो है वो रंगोई नदी के तट पर है। वर्तमान स्थिति क्या है? हिसार, हरियाणा में। ओके, चलिए इसमें से बता दें कि आपको कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका बनावली पूछा गया है, सुरगोटदा पूछा गया, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर है, और रोपड़ है, चनहुदड़ो है, रंगपुर है। ओके, और देख लेते हैं सुक्कांगेडोर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सभी पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता से की प्राप्त साक्ष्य स्थल देख लेते हैं कुछ। हड़प्पा जो कि साहिवाल जिला, पाकिस्तान में है। हड़प्पा से क्या क्या मिला आपका? अन्न भंडार मिला है। कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली है। गरुड़ चित्रित मुद्रा मिला है। मछुआरे का चित्र मिला है, इंपॉर्टेंट है। शंख का बैल मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कांस्य दर्पण मिला है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, जो कि लरकाना जिला, पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या मिला है? विशाल स्नानागार, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरोहितों का आवास, ये भी इंपॉर्टेंट है। महाविद्यालय मिला है। 16 मकानों का बैरक मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति मिली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। चमकते हुए बंदर का चित्र मिला है। एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है लोथल, जो कि अहमदाबाद, गुजरात में है। यहाँ से आपको गोदीवाड़ा मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका भी मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। हाथी दांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिला है। हाथी दांत के पैमाने मिले हैं लोथल से, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चावल व बाजरे का साक्ष्य मिला है। एक मुहर पर 2 मुंह राक्षस का अंकन मिला है। फारस की मुहर मिली है। घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 युग्मित समाधियां मिली हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चालाक लोमड़ी का चिन्ह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है लोथल से। ओके, नेक्स्ट है चनहुदड़ो, जो कि सिंध, पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मनके बनाने का कारखाना मिला है चनहुदड़ो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह का साक्ष्य मिला, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। कांस्य गाड़ी मिली है। वृक्काकार ईंटें मिली हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंघा मिला है। 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली है। काजल मिला है। पाउडर मिला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। भूकंप के साक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट। अग्नि हवन हवन कुंड मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलंकृत ईंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। चूड़ियाँ मिली हैं। संभवतः एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लकड़ी की नाली भी मिली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राखीगढ़ी, हिसार, जो कि हरियाणा में है। यहाँ से आपका ताम्र उपकरण मिला है। हड़प्पा लिपि युक्त एक मुद्रा मिली हुई है। नेक्स्ट है
कोट दीजिए जो कि खैरपुर पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है और कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले हैं। नेक्स्ट है बनावली जो कि हिसार हरियाणा में पड़ता है। यहाँ से मिट्टी का हल खिलौना गाड़ी मिली है और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है तथा जौ के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रोपड़ जो कि रूपनगर पंजाब में है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रंगपुर जो कि काठियावाड़ गुजरात में है। यहाँ से ज्वार बाजरा 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। नालियाँ मिली हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं। धान की भूसी मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। यहाँ से आपका मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है सुतकांगडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थिराख से भरा बर्तन मिला है। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य भी मिला है और बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं सुतकांगडोर से। ओके, नेक्स्ट है मांडा जम्मू कश्मीर। यहाँ से आपकी इमारती लकड़ी मिली है। चर्ट मिला है। ब्लेड मिला है। हड्डी निर्मित बाड़ाग्र मिला। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मोहरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुतका कोह जो कि बलूचिस्तान में है। यहाँ से 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट है सुरकोटदा जो कि गुजरात में। देखिए सुतका कोह जो है वो बलूचिस्तान में है और सुरकोटदा जो कि गुजरात में है। यहाँ से कलश अवधान मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है। घोड़े की हड्डी मिली है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और तराजू का पलड़ा भी मिला है। ठीक है, तो सुरकोटदा से क्या क्या मिला है? कलश समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा मिला है। ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली हुई हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।